नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आज आपने मुहूर्त ट्रेडिंग किया होगा और यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया होगा, क्योंकि मार्केट आज यहाँ पे अच्छी गैप अप ओपन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज का मोमेंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। बैंक निफ्टी ओपन सॉरी जो क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने आज 43,996 पे, और यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 44,055 के ऊपर। हाई जो बना है 44,056 का, और जो लो बना है 43,917 का। तो टोटल जो मूवमेंट हुआ है 139 पॉइंट और माइनस में 58 पॉइंट। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ, लेकिन कोई खास नहीं हुआ। और जो पिछली 10 तारीख का जो मूवमेंट था, जो फ्राइडे में मूवमेंट हुआ था, वो मूवमेंट मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 43,543 के ऊपर। यहाँ पे हाई जो बनाया था 43,909 का, और जो लो बना था 43,505, और जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 43,820 पे। जो टोटल मूवमेंट हुआ था प्लस में 277 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ था बैंक निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं कल यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों हॉलीडे है, और मिड कैफ की भी यहाँ पे एक्सपायरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, इसी रेंज में आके फ्लैट ओपन होते है, देखिए तो मैंने 3-4 लेवल यहाँ पे निकाल के रखे हैं। एक लेवल है 44,149 का, एक लेवल है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 43,982। तो 43,982 ये एक लेवल है, और इस लेवल पे अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होती है तो देखिए जो आज का हाई बना है, इस हाई को ब्रेक करे तो अगला जो टारगेट है वो 44,149 का हो सकता है हमारा। 44,040 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना शुरू करेगी, तब हमें कॉल साइड जाने का यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। देखिए अगर मार्केट डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, हो सकता है कि 44,000 के लेवल को रीटेस्ट करके नीचे की तरफ मार्केट आने की कोशिश करे। अगर मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है तो पहली जो कैंडल है अगर यहाँ पे निगेटिव बनती है, दूसरी कैंडल पॉजिटिव बनती है, तो जो ये लेवल है 43,982 का, इसको रिटेस्ट करके मार्केट थोड़ा सा प्राइजेक्शन बनाए तो पहला जो हमारा टारगेट होगा 43,880, उसके नीचे अगला टारगेट हमारा बन सकता है 43,574 का। तो ये जो टारगेट्स हैं नीचे की साइड में अगर मार्केट आने की कोशिश करती है, अप साइड में जाने की कोशिश करेगी यहाँ से, तो पहला टारगेट हमारा 44,149 का बन जाएगा। अगला जो टारगेट बनेगा वो 43,990 के आसपास का टारगेट बन सकता है। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, सपोज करिए कि मार्केट 43,774 के लेवल के आसपास आके यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, तो पहली कैंडल को हम अगर देखेंगे कि मार्केट में अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, अगर पॉजिटिव बनती है, दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करती है ऊपर की तरफ, तो फिर हम वेट करेंगे कि 43,880 के आसपास जाके मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे होल्ड करे और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तब हम यहाँ पे जाके थोड़े से बुलिश होंगे। और फुल बुलिश हम कब होंगे? 44,040 के ऊपर जब मार्केट, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके रिटेस्ट करके 43,880 के आसपास जाके, इस लेवल के आसपास जाके मार्केट यहाँ पे हल्का सा प्राइजेक्शन अगर बनाती है, थोड़ा सा डाउन साइड में आने की कोशिश करती है, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की साइड में निकलने की कोशिश करती है, पहली कैंडल को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर आप पीछे देखोगे तो मार्केट इस रेंज में फंसी हुई थी 43,340 के आसपास मार्केट जाके यहाँ इस लेवल पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ आए हो, या फिर यहाँ पे जो पहली कैंडल है, जो टारगेट है, सॉरी जो ये मैंने पिवट लगा रखी है 43,774 के आसपास जाके इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, तब हम यहाँ पे फुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं।
तो कल यहाँ पे फिर निफ्टी की एक्सपायरी, थोड़ा सा यहाँ पे हमें संभल के चलना होगा। देखिए अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि गैप अप अपने इस लेवल के ऊपर हो जाती है 44,150 के आसपास में, तो जो पहली कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनती है तो दूसरी कैंडल का हम वेट करेंगे कि उसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करेगी और फिर हम यहाँ पे अपना डाटा देखेंगे कि बैंक्स क्या कह रहे हैं, बैंक के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे चलेंगे। अगर पहली कैंडल को क्रॉस कर देती है, पहली कैंडल 5 मिनट की या 15 मिनट की, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, देखिए 5 मिनट की कैंडल को अगर दूसरी कैंडल ब्रेकआउट करती है और मार्केट थोड़ा सा क्या होगा, अगर यहाँ पे पहली कैंडल को ब्रेकआउट करती है तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है वो हो जाए और मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाती है, होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट डाउन साइड में जाने की कोशिश करेगी, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। अगर होल्ड करने के बाद में अप साइड जाने का प्लान करती है, तब हम यहाँ पे पहली कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। चलिए देखते हैं पहले एक दिन की कैंडल पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है। देखिए यहाँ पे एक दिन की कैंडल अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था, लेवल्स जो बताया था 43,000 44,000 के आसपास, तो वो रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे देखिए होल्ड हुआ, 3-4 दिन यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, अब गैप अप हुआ। अगर अगले कल मतलब मार्केट अप साइड में निकल जाती है तो हमें टारगेट अच्छे खासे देखने के लिए मिल सकता है। पहला टारगेट तो हमारा यही हो जाएगा 44,750 के आसपास का, ये टारगेट हमारा बनने वाला है आने वाले इस वीक में। तो अगर इसको क्रॉस कर जाती है 44,550 को, तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। चलिए ये तो बैंक निफ्टी का था, अभी थोड़ा सा निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे बैंक सॉरी निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया और 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज निफ्टी में कैसे मूवमेंट हुआ। देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 19,525 पे क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 19,547 पे, और जो हाई बना है 19,547 का, लो जो बनाया हुआ है वो बना है 19,510 का। टोटल जो मूवमेंट हुआ है निफ्टी में, टोटल ही यहाँ पे 37 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है और माइनस में 21 क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको फ्राइडे का भी बता देता हूँ। ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 19,351 पे, हाई जो बना था 19,451 का, लो जो बना है 19,329 का। टोटल जो मोमेंट जो क्लोजिंग हुई थी 19,425 पे, और यहाँ पे प्लस में 73 पॉइंट यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया था। तो गैप अप मार्केट हुई है आज, और यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग था, बढ़िया मोमेंट हुआ। जो जिसने यहाँ पे होल्ड करके रखा था उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ निफ्टी में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फिर साइडवेज हो गई थी। चलिए देखते हैं, अगर निफ्टी यहाँ पे इसी रेंज के अंदर यहाँ पे गैप अप हो जाती है, मतलब इसी रेंज में ओपन होती है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि जो आज का हाई बना है, जो आज ने निफ्टी ने जो हाई बनाया है 19,547 का, मतलब जो ओपनिंग हुई थी उससे ऊपर गई नहीं मार्केट। अगर इसको ब्रेक करती है और हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो हमारा टारगेट 19,600 के आसपास का बन सकता है। अगर नीचे की साइड में जाने की कोशिश करती है यहाँ पे, तो जो आज का लो है 19,510 का, के नीचे की साइड में अगर जाने की कोशिश करती है, हल्का सा प्रोजेक्शन बनेगा, तो फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट बैठा हुआ है 19,470 का। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है नीचे की साइड में यहाँ पे होल्ड करके, तो फिर निफ्टी में मूवमेंट पॉसिबल है डाउन साइड में। बाकी जो लेवल्स कल निकल के आएंगे, जो भी यहाँ पे डाटा होगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। देखिए अगर गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि 19,600 के आसपास ही जाके गैप अप मार्केट हो जाती है, तो निफ्टी अगर पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनाती है,
और दूसरी कैंडल इसी के अंदर मतलब इनसाइड कैंडल बनती है, तो फिर नीचे की साइड में अगर आने की कोशिश करेगी तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा ये हमारा टारगेट हो जाएगा 19,547। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कल के लिए निफ्टी की। अगर यहाँ पे पहली कैंडल को ब्रेक करती है मार्केट, सपोज करिए कि पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि यहाँ पे हल्का सा प्राइस एक्शन तो होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन नहीं होता, ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो हम फिर होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो जाएगी और मार्केट डाउन साइड में आने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि कल हम ट्रैप नहीं हो सकते, क्योंकि कल यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी भी है और मूवमेंट जो है किसी भी साइड जा सकता है। तो गैप अप में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, अगर अप साइड जाने की कोशिश करेगी, जब तक यहाँ पे प्राइजेक्शन नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं लेंगे। सपोज करिए कि मार्केट अभी गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि गैप डाउन हो जाती है 19,400 के आसपास में जाकर, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है और पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, दूसरी कैंडल उसको ब्रेकआउट करती है, तो जो पहला टारगेट होगा 19,476 के आसपास हमारा टारगेट बन सकता है। यहाँ पे अगर होल्ड करती है मार्केट, तो ये जो गैप है, इस गैप को भी भर सकते हैं नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जाने की साइड में। तो पहला जो टारगेट बनेगा हमारा 19,476 का, यहाँ पे मतलब पहला टारगेट हो जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है 19,521 के आसपास का। अगर मार्केट 19,547 के ऊपर निकल जाएगी तब हम यहाँ पे री एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे पहली कैंडल निगेटिव बनती है और डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और जो हमारा पहला टारगेट बन सकता है, या फिर हम वेट करेंगे कि 19,360 के आसपास जाके यहाँ पे मार्केट होल्ड करे, होल्ड करने के बाद में ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, नीचे की साइड में मार्केट जाने की कोशिश करे, तब हमारा यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन निफ्टी को देख लेते हैं कि एक दिन की कैंडल में क्या कर रही है। देखिए निफ्टी भी अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, रोज एक कैंडल जो है अप साइड में जाने की कोशिश कर रही है, और जो अगली आज की मतलब कल की जो कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, तो हमारा टारगेट हो सकता है 20,000 के लेवल के आसपास, मतलब 19,900 के आसपास का हमारा टारगेट बन सकता है। पॉसिबल है कि बने। ओके, चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन क्या कह रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन निफ्टी का ओपन किया है और 16 तारीख की यहाँ पे एक्सपायरी है। देखिए सबसे ज्यादा ओआई अगर आप देख रहे हैं 19,500, पहला जो सपोर्ट है हमारा 19,500 का है, 1,05,000 के ऊपर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छी खासी वॉल्यूम है यहाँ पे भी, तो पहला सपोर्ट 19,500 का। दूसरा सपोर्ट अगर देखेंगे तो 19,400 का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ओआई इसके ऊपर ही क्रिएट है, 1,70,000, और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो पहला जो वॉल्यूम से हम देख रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे ओआई से देख रहे हैं। तो पहला जो सपोर्ट है हमारा 19,500 का, दूसरा जो सपोर्ट है 19,400 का। तो दो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के लिए। रेजिस्टेंस को अगर देखेंगे तो 19,600 का हमारा एक रेजिस्टेंस है 1,11,000, दूसरा रेजिस्टेंस 1,11,000, मतलब 19,600 से सीधा 19,800 के ऊपर आप देख रहे हैं। मतलब 200 पॉइंट का मोमेंट अप साइड में देखने के लिए आपको मिल सकता है कल। अगर 19,600 से ऊपर मार्केट निकलना शुरू करेगी, तो अगला टारगेट हमारा 19,800 के आसपास हो सकता है, और 20,000 के लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पे ओआई क्रिएट हो रही है। तो थोड़ा सा कल ध्यान में रखने वाली बात है निफ्टी की। अगर 19,600 के ऊपर मार्केट निकलती है, बढ़िया मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आप बैंक निफ्टी को देखते हैं अभी। देखिए बैंक निफ्टी की 15 तारीख की एक्सपायरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओआई सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे क्रिएट हो रही है, 43,500 के लेवल पे। ये देखिए 1,83,000, और 44,000 के लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा यहाँ पे ओआई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम कहाँ पे है 43,900, 43,900 का जो लेवल है के ऊपर वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्रिएट है। हालांकि
यहाँ पे ओआई कम है बट वॉल्यूम ज्यादा है। अगर यहाँ पे ओआई शिफ्ट हो जाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ सकता है 43,900 का कल के लिए। अगर 43,900 43,860 के नीचे अगर मार्केट निकल जाती है, क्योंकि इतना तो उनका मतलब स्टॉप लॉस होगा 60-70 पॉइंट का, मत मान के चलो कि 40-50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे सेलर का। तो थोड़ा सा देखने वाली बात है कि 43,860 के नीचे मार्केट निकले तभी हम यहाँ पे सपोर्ट साइड जाने का प्लान करेंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन के आएगा 43,900 का। अगला सपोर्ट अगर यहाँ पे बन के निकल के आ रहा है, अगर आप देखोगे तो सीधा 43,500, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। अगर 43,900 के नीचे निकलती है तो अगला टारगेट 43,500 के आसपास का हो सकता है। अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर आप देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो 44,200 के ऊपर यहाँ पे 1,09,000 और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी खासी है। तो हमारा ये हो सकता है कि यहाँ पे कल 44,200 का लेवल हमें देखने के लिए मिल। अगला जो है 44,500 के ऊपर 1,42,000 और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मतलब पहला जो हमारा अगर गैप अप होती है तो पहला टारगेट 44,200 का, अगला टारगेट हमारा 44,400 के 500 के आसपास का हो सकता है। तो कल से खासे यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। चलिए देखिए आपको कैसी लगी वीडियो और आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते। अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं कुछ और भी बताऊंगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करिए कि आप को कैसा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।